बीजेपी को बीजेपी के ही नेताओं ने हरवा दिया लोकसभा का चुनाव। जी हां, एक बड़ी इंटरनल रिपोर्ट हरियाणा से आई जिसके बाद मोदी शाह टेंशन में नजर आ रहे हैं और पूरा दबाव जो है वो नायब सिंह सैनी पर बन गया है। नायब सिंह सैनी लगातार बैठक ले रहे हैं, बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर उन्होंने पंचकुला में एक बड़ी बैठक ली थी, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी, जहां पर सभी नेताओं को, सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था और उस बैठक में निकलकर ये आया कि बीजेपी के ही नेताओं ने भीतरघात किया है। कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, यहाँ तक कि जिला अध्यक्षों ने ही बीजेपी को चुनाव हराने का काम किया है। एक नहीं बल्कि सभी जो 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं, सभी प्रत्याशियों ने ये आरोप लगाए कि उनके ही नेता बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी अपने ही नेता जड़ काटने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। अब जब ये खबर आई उसके बाद लगातार नायब सिंह सैनी बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जिला अध्यक्षों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है? क्या जिला अध्यक्षों ने ही हरवा दिए चुनाव? और सबसे बड़ी खबर ये है कि खुद करनाल से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये शिकायत की है, मनोहर लाल खट्टर ने शिकायत की है। जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, वहां से भी ऐसी ही खबरें आई हैं। जी हाँ, महेंद्रगढ़ से भी यही खबर है और गुरुग्राम से भी यही खबर है, जहां बताया जा रहा था कि बीजेपी यहां से शायद जीत सकती है, वहां भी बीजेपी की हालत खराब है। जी हाँ, बीजेपी के गढ़ वाले प्रत्याशियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है और भीतरघात का आरोप लगा दिया है। जब मनोहर लाल खट्टर ने ही भीतरघात का आरोप लगा दिया तो फिर आप यही उम्मीद कर सकते थे महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम से भी, वहां के भी प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है और हमारे खिलाफ ही काम किया गया है और बीजेपी के नेताओं पर ही उन्होंने आरोप लगा दिए। अब आप समझ रहे हैं, जब चुनाव हारते हुए प्रत्याशी खुद को देख रहे हैं तो उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया है। अब ये जो भीतरघात का आरोप लगाया गया है, इसके बाद पंचकुला में रिव्यू मीटिंग के बाद जिला अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक हुई है। जिला अध्यक्षों ने इसमें अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्षों पर ही एक तरीके से भीतरघात का आरोप लगाया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदाधिकारियों से बैठक करने के लिए कह दिया है। और अब जब मुख्यमंत्री के साथ पदाधिकारियों की बैठक होगी तो मामला पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि 10 लोकसभा सीटों से पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है। किसने कहां पर क्या गड़बड़ किया है, सबूतों के साथ रिपोर्ट जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच गई है। लेकिन उसके बावजूद अब एक बड़ी बैठक जो जिला अध्यक्षों की हुई है, उसके बाद एक और बड़ी बैठक पदाधिकारियों की होने वाली है, जहां पर पदाधिकारी ये बताएंगे कि कौन से नेता कैसे खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जो रिपोर्ट पहुंची है उस रिपोर्ट के को दिखाते हुए बातचीत जो है वो होगी। दरअसल बात ऐसी है कि हरियाणा के सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने जिला अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में कम मतदान, पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और उन बूथों की विस्तृत जानकारी मांगी थी जहां फर्जी मतदान का आरोप लगा था। सीएम सैनी जिला अध्यक्षों के साथ शुक्रवार को बैठक कर चुके हैं। इस दौरान राज्य के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद थे और अपने अपने क्षेत्र के भीतरघातियों की रिपोर्ट वो सौंप चुके हैं। जिला अध्यक्षों के बाद सीएम प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्ष के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 जून को होने वाली मतगणना संबंधी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पिछले दिनों भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सभी लोकसभा प्रभारियों और उम्मीदवारों के साथ बैठक की थी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। बैठक के दौरान उम्मीदवारों और प्रभारियों ने ये जानकारी दी थी कि कई क्षेत्रों में उनके पार्टी के नेताओं ने पार्टी विरोधी कार्य किए हैं। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत की बात सामने आई थी। समीक्षा बैठक के बाद सभी जिला अध्यक्षों से इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था, जिसके बाद जिला अध्यक्षों ने रिपोर्ट तैयार की और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फर्जी मतदान को लेकर अधिकारियों की मिलीभगत की बात सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं और कार्रवाई की भी बात कह चुके हैं। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ पदाधिकारियों और पार्टी में विभीषण की भूमिका निभाने वाले भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ बड़ी गाज गिर सकती है। भाजपा के एक जिला अध्यक्ष के हवाले से एक रिपोर्ट छापी गई और उसमें ये बताया गया है कि उन्हें उन बूथों की पहचान करने का निर्देश दिया गया जहां अधिकारियों ने जानबूझकर सुचारू मतदान सुनिश्चित नहीं किया और उन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पता लगाने को कहा जिन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई और सौंप दी गई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सिरसा की रिपोर्ट तैयार कर इसमें 15 लोग जो शामिल थे, जिन्होंने विपक्षी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया है, इनमें स्थानीय अधिकारी, कर्मचारी व खुद भाजपा के कुछ लोग शामिल थे। उनकी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है।
इसके साथ ही एक विधायक की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। वहीं भाजपा के एक पदाधिकारी ने यह बताया है कि 4 जून के परिणाम आने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये जो रिपोर्ट है वो पार्टी अध्यक्ष को सौंप दी गई है। अब वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता देते हैं कि सीएम सैनी इस दौरान लोकसभा चुनाव संबंधित फीडबैक लेने के लिए अगले 3 महीने की रणनीति भी तय कर रहे हैं। दरअसल आचार संहिता हटने के बाद सैनी सरकार के पास काम के कुल 3 महीने बचे हैं। अब सरकार की ये मंशा है कि इन 3 महीनों में नई योजना लाने के बजाय पुरानी योजनाओं की खामियों को तत्काल दूर किया जाए और सीधे जनता को फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि बीजेपी की हालत बेहद खराब है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा खेल बिगड़ सकता है और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ा फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है और लगातार बीजेपी जो है वो सक्रिय नजर आ रही है कि कहां पर खामियां हैं उसे दूर किया जाए और ऐसे नेताओं को पहचाना जाए जो बीजेपी में रहकर किसी और दल को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई और उसके बाद अब पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और इसमें पता ये चल रहा है कि चाहे वो पदाधिकारी हो या फिर जिलाध्यक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अब ऐसे में मुश्किल में नायब सिंह सैनी पड़ गए हैं कि वो किस पर कार्रवाई करें और किस पर कार्रवाई ना करें। कहीं ये सख्त कार्रवाई बीजेपी को डुबा तो नहीं देगा, क्योंकि अगर इस तरीके से कार्रवाई की जाती है तो हो सकता है कि ये जिन नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है वो अगले आने वाले दिनों में कांग्रेस का दामन थाम ले और विधानसभा से पहले कांग्रेस को मजबूती दे और बीजेपी पूरी तरीके से बिखर भी सकती है। इसीलिए सबकी निगाहें हरियाणा बीजेपी पर टिकी हुई हैं और मोदी शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट हरियाणा में खड़ा हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी क्या कुछ रणनीति अपनाती है। बहरहाल जिस तरीके से बीजेपी की स्थिति खराब है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, पूर्व सीएम है मनोहर लाल, वो कह रहे हैं कि कुछ जगह पर अधिकारियों के द्वारा जो बोगस वोटिंग है वो आज जो है कराई गई है, एक्शन भी लिया जाएगा ऐसे अधिकारियों को लेकर। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनके? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहां पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे हो ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या बोले उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। ये जो धमकियां दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियां दे रहे हैं भाई? किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं? तो वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनके? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है?